बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब तक मैंने जितनी भी फ्रेंचाइज बिजनेस पे वीडियोस बनाई हैं, यहाँ पर फ्रेंचाइज लेने के बारे में वीडियो बनाई है, ज़्यादातर वो थी फूड फ्रेंचाइजेस पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ नाइकी की फ्रेंचाइज, जो कि बहुत बड़ा शूज़ ब्रांड है। 1960 में बनाया गया था इंग्लैंड में, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस शूज़ ब्रांड जो है ना नाइकी का है। सिर्फ शूज़ ही नहीं, इनके और भी फिटनेस प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन आज की वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कि आपके साथ कि नाइकी की फ्रेंचाइज, शूज़ फ्रेंचाइज कैसे ली जा सकती है, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसके लिए लैंड कितनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है और ब्रेक इवन आपका कैसे अचीव होगा। ये सारी चीज़ें अगर जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। आपको कमेंट में बात ही नहीं करनी पड़ेगी किसी बारे में। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, वन बाय वन हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि इसकी लैंड रिक्वायरमेंट क्या है। लैंड रिक्वायरमेंट है इसकी 500 स्क्वायर फीट, यानी कि 500 स्क्वायर फुट की जगह आपको चाहिए होती है। और इनकी एक स्पेसिफिक जो है ना रिक्वायरमेंट ये है कि इनका जो फ्रंट है ना वो सारा शीशे का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी अपनी हो या फिर रेंटल हो, डजंट मैटर। लेकिन अगेन रेंटल कॉन्ट्रैक्ट आपका कम से कम 15 ईयर्स का होना चाहिए। और आपकी जो शॉप है वो किसी शॉपिंग प्लाजे में, किसी अच्छी मार्केट में, ये नहीं कि छोटी मोटी किसी सेक्टर की या किसी गली मोहल्ले की मार्केट में, नहीं, किसी अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड और एलीट क्लास की मार्केट में होनी चाहिए। या फिर किसी जो है ना जो है जैसे सेंटोरस हो गए, जैसे लाहौर में बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ हो गया, एम्पोरियम हो गए, वहाँ पे होनी चाहिए, मस्ट है। यहाँ पे कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी कि जी 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द कोई ब्रांच ना हो, इतना फुटफॉल हो, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको एक अच्छे शॉपिंग मॉल में, अच्छी मार्केट में शॉप चाहिए 500 स्क्वायर फीट की। अब दूसरी बात ये आती है कि शुरू में आपने अप्लाई कैसे करना है। अब ऑब्वियसली पहले लैंड की अपने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है। देखें, इनकी वेबसाइट है nike.com, ठीक है। वहाँ पे आपको पाकिस्तान की स्पेसिफिकली वेबसाइट नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ उसके अंदर पाकिस्तान का सेक्शन ज़रूर है। उसमें जाके कॉन्टैक्ट अस का जहाँ पे सेक्शन होगा, वहाँ पे आपने अपना नाम, अपनी ईमेल, अपनी सारी डिटेल्स डालकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि यू वांट टू बाय नाइकी फ्रेंचाइज, और आपने अपनी डिटेल्स दे देनी है। तकरीबन 1 से 2 महीने लगेंगे कि नाइकी वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे डिटेल पूछेंगे। उसके बाद नाइकी पाकिस्तान वालों को आपकी डिटेल जाएगी और वहाँ से वो लोग आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आपको इनिशियल कन्वर्सेशन के लिए बुलाएंगे। इनिशियल कन्वर्सेशन पास हो जाएगी तो वहीं पे वो आपसे आपकी सारी डिटेल जानेंगे कि आपकी लैंड कहाँ पे है, कहाँ पे आप बनाना चाहते हैं और कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग, और आपके डॉक्यूमेंट्स वहीं पे चेक होंगे। अब बात नेक्स्ट आती है कि जी आपको नाइकी के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। देखें, 1.5 करोड़ रुपये यानी कि 15 मिलियन जो है ना वो नाइकी की फ्रेंचाइज फीस है, जिसमें नाइकी की फ्रेंचाइज आएगी और नाइकी की सारी जो है ना प्रोडक्ट लाइन और उसकी प्रोडक्ट्स आएंगी। और नंबर 3 पे वो आपको जो अपना एडवर्टाइजमेंट की सारे ब्लूप्रिंट्स और वो प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा अगर हम रफली लगाएं तो कम से कम 1 करोड़ पे आपका लैंड और दूसरी चीज़ों के लिए लाजमी चाहिए ही होगा, क्योंकि एक शॉप आप 500 स्क्वायर फुट की लेंगे तो ओबियसली उसमें 60-70 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। और उसके बाद आपको वहाँ पे जो इक्विपमेंट चाहिए होती है, जिसमें आपको कैश काउंटर होता है, दूसरा काउंटर होता है, रैक्स आपने बनाने हैं, उसके अलावा कंप्यूटर आपने रखना है, उसके अलावा दूसरा काउंटर बनाना है आपने, फिर इसके अलावा दूसरी चीज़ें सारी करनी होती हैं। तो ये आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट भी 2.5 करोड़ रुपये पे जाती है। अब यहाँ पे ये चीज़ चाहिए कि आपको स्टाफ कितना चाहिए। ओबियसली अगर आप खुद करें तो कैश पे आप खुद हो सकते हैं, और उसके अलावा आपको 2 सेल्समैन चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चीज़ पे कि आपके रनिंग एक्सपेंसेस यानी कि मंथली एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखें, नंबर 1 ओबियसली आपका बिजली वगैरह के बिल्स हैं। नंबर 2 आपके सेल्समैन की सैलरी है। 25,000 सेलमैन की सैलरी होती है, और अगर आपने कैश पे भी बंदा रखना है यानी कि मैनेजर रखना है
तो आपको 50,000 लाजमी उसको देना पड़ेगा। अगर आप इस लमसम करें तो 1 लाख रुपीज़ ये बनते हैं, और बिजली का बिल आपका और दूसरी आइटम जो है ना वो आपका रनिंग एक्सपेंस में आती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपने जो नाइकी से उनकी प्रोडक्ट्स परचेज़ की थी उस पे प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या है, जो कि मेन कंसर्न होता है। देखें, नाइकी अपनी प्रोडक्ट्स पे 20% प्रॉफिट मार्जिन देता है, उसके अलावा आपने कोई नाइकी को पैसे नहीं देने, कुछ भी नहीं करना। जैसे मैंने पिछली सर्वे में भी बताया था कि आपको 12.5% उनको देना पड़ता है, ऐसा वैसा नाइकी में कुछ भी नहीं है। आपने उनकी प्रोडक्ट्स खरीदनी है और उन प्रोडक्ट्स के बदले आपको 20% एक शूज़ के पीछे प्रॉफिट मार्जिन होता है हर फ्रेंचाइजीज़ को। नाइकी एक ऐसी ब्रांड है जो कि एक ऐसा फीचर दे रही है या ऐसी फैसिलिटी अपने फ्रेंचाइजीज़ को प्रोवाइड कर रही है जो कि दूसरी कोई ब्रांड नहीं प्रोवाइड करता। वो ये कि अगर ऑलरेडी आपके पास नाइकी की एक फ्रेंचाइज है तो आप उसके बाद नाइकी की डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं उस एरिया के लिए। ये कोई दूसरी फ्रेंचाइज नहीं प्रोवाइड करता, नाइकी ही प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे भी आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। रिक्वायरमेंट हो गई आपकी, लैंड होगी आपकी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन पर पेयर आपको मैंने बता दिया। देन इसके बाद ये आते हैं कि आपकी सेल्स क्या है और सेल्स के अगेंस्ट आपकी मंथली जो है ना प्रॉफिट रेशो क्या है। देखें, आपकी एवरेजली जो नाइकी की सेल है, नाइकी का डिपेंड नहीं करता कि कोई फेस्टिवल हो या इस तरह की चीज़ें हों। मोस्टली नाइकी की प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो 4 सीज़न चलती हैं, क्योंकि नाइकी अकॉर्डिंग टू द सीज़न जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स बनाता है। नाइकी के मुताबिक जो है ना पाकिस्तान में एवरेजली जो है वो सेल है वो तकरीबन 3 से 4 मिलियन के दरमियान है। लेकिन आप इसको रफली अगर 3.5 मिलियन 35 लाख रुपए महाना लगा लें, उसमें से आप जो है ना 20% उसका निकालेंगे तो तकरीबन 7 लाख रुपए बनता है। इस 7 लाख रुपए में से 1 लाख आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी चलेगी, वो भी मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ। और अगर आप 1 लाख रुपए भी उसका जो है ना वो रेंट निकालते हैं और उसके अलावा 20-30 हज़ार रुपये, अगर हम 50,000 भी रफ करें तो 2.5 लाख रुपए आपके एक्सपेंस हैं और 4.5 लाख रुपए आपको मंथली प्रॉफिट बच सकता है। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें आपके एक्सपेंस कुछ भी नहीं है और आपको 4.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए, ओबियसली थोड़ा बहुत फेस्टिवल्स पे थोड़ा सा रेस तो होता होगा सेल में, लेकिन ये है कि इसके अलावा भी 4 सीज़न इनकी सेल अच्छी चलती है। तो आपको 4.5 से 5 लाख रुपए इजीली मंथली जो है ना वो प्रॉफिट हो सकता है नाइकी की फ्रेंचाइज से। अगर हम बात करें ब्रेक इवन की तो ओबियसली 2.5 करोड़ रुपए की अमाउंट है, तो आपको ब्रेक इवन के लिए 4 से 5 साल तो लगेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि उसके बाद आपको जो भी होगा वो सारा आपका प्रॉफिट ही होगा। तो वो सारी बातें थी या सारी डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि नाइकी की फ्रेंचाइज लेनी कैसे है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या रनिंग एक्सपेंसेस हैं, और उसके अलावा आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है और कैसे आप नाइकी की फ्रेंचाइज परचेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी इसमें होगी बहुत ज़्यादा। और अगर फिर भी कोई चीज़ इसमें मैं मिस कर गया हूँ, जो पॉइंट मैं क्लियर नहीं कर पाया, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। उस कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि ये चीज़ जो है ना मैं इस वीडियो में मिस कर गया हूँ, तो इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। सबवे की फ्रेंचाइज कैसे लेनी है ये वीडियो देखने के लिए लेफ्ट पे क्लिक करें, और KFC की फ्रेंचाइज कैसे लेनी है वो वीडियो देखने के लिए राइट पे क्लिक करें।